गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी की बात की हमने, लेंस सूत्र के बारे में बात की, लेंस की आवर्धन जो है उसके बारे में बात की। तो आज जो हम बात करने वाले हैं लेंसों के न्यूमेरिकल जो हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है जो हमारी किताब का उदाहरण है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। यहाँ पर कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। वो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, कौन सा दिया हुआ है? उत्तल लेंस दिया हुआ है, के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब, फोकस दूरी कितनी दे रखी है अपन को? 20 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले अपन को ये बनाना है। यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले अपन को ये उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस में हमको ये f1 दे रखा है, ये f1 और ये 2f1 और ये f2 और ये 2f2। ये चीज़ अपन को पता है। कितना लंबा? 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की। तो ये जो अपन को दे रखी है, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लेंस मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है लेंस से 60 सेंटीमीटर, 20 दूना 40 और 20 तिया 60। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा। अब इससे बाहर है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा, सीधी सी बात है। अब देखो ये बड़ा बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ रखा होगा? इसके अंदर रखा होगा कहीं। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ बन रहा है? 2f2 से परे बन रहा है। और 2f2 से परे बनेगा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब f1 और 2f1 के मध्य में हो तभी बनेगा। तो बताओ यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर वस्तु रखी होगी। ये वस्तु की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को। तो अपन को आधी चीज तो वैसे ही पता चल गई। प्रतिबिंब की दूरी जो है, वस्तु की दूरी जो आएगी वो 20 तो ये हो गई। इसका मतलब 20 और 40, मतलब 20 और 40 के मध्य में आएगी। 20 से अधिक और 40 से कम आएगी। और ये अपन को दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी अपन को कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई क्या? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब आवर्धन का मान भी किससे ज्यादा आएगा? 1 से। अपन को क्या दे रखा है वो लिखते हैं पहले। तो फोकस दूरी दे रखी है अपन को 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के लिए क्या आएगी? प्लस में फोकस दूरी ये रही। तो ये मान किस में रहेगा? प्लस में। u का मान अपन को पूछ रहा है, b का मान दे रखा है अपन को, और b का मान भी क्या रहेगा? प्लस में। कितना रहेगा? 60 सेंटीमीटर। तो ये चीज अपन को बढ़ाना जरूरी है, इससे अपन को आधी चीजें क्लियर हो जाती है। क्या पूछ रहा है अपन से? u का मान पूछ रहा है। और दे रखा है अपन को h। बिंब की ऊंचाई दे रखी है अपन को 3 सेंटीमीटर, और बिंब की ऊंचाई भी किस में रहेगी? प्लस में। पूछ क्या रहा है अपन से? एक तो पूछ रहा है u का मान और एक पूछ रहा है m का मान। ये दो चीजें अपन से पूछ रहा है। अगर अपन बात करें यहाँ पर लेंस सूत्र की, तो लेंस सूत्र अपन को क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e। f अपन को कितना दे रखा है यहाँ पर? 20। u अपन v कितना दे रखा है? 60। u अपन को ज्ञात करना है। अब बताओ मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताओ 1/u बराबर 1/60 माइनस 1/20। ये हो गया, नहीं हो गया? अब 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 60 में लघुत्तम कितना आ गया? 60। 1 माइनस 20 दिया 60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस के 2/60 आ जाएगा क्या? तो बताओ u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 60/2 माइनस के। तो बताओ u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा? तो माइनस के 30 सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा? ये अपन ने पहले ही बता दिया था कहाँ आएगा। ये तो हो गई 20 और ये हो गई 40। तो 20 और 40 के मध्य में मान आएगा, कहीं भी आ सकता है वो कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर।
मेरी बात समझ में आ गई। u का मान हमेशा किस में आएगा? माइनस में। तो ये भी अपन को माइनस पहले से ही पता था। पूछ क्या रहा है अपन को? m का मान पूछ रहा है, तो m बराबर क्या होगा? m बराबर होगा h डैश बटा h। h डैश अपन को ज्ञात कर, h डैश अपन को प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन को पता नहीं है, h अपन को पता है, अपन को v और u पता है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो m का मान अपन को ज्ञात करना है यहाँ पर, तो v बराबर v प्लस u। तो v का मान कितना है? v का मान दे रखा है अपन को 60, u का मान कितना है? माइनस के 30 को बताओ m बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 30 दूना 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये आवर्धन आ गया क्या? ये माइनस का चिन्ह तो किसको बताएगा? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और 2 बता रहा है 1 से ज़्यादा, इसका मतलब बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की विशेषता हो गई जो अपन ने पहले ही बता दी थी कि प्रतिबिंब जब वस्तु का हो F1 और 2F1 के मध्य में हो तो प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये अपन को दे भी रखा था वास्तविक प्रतिबिंब, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अपन हाइट भी ज्ञात कर सकते हैं। अपन अपने पास क्या क्या आ गया? देखो m का मान आ गया अपने पास -2। इसमें सूत्र में रख दूँ, अगर मान लो m बराबर h डैश बटा h, तो m का मान कितना आया? -2। h डैश अपन को ज्ञात करना है और h जो है वो अपन को दे रखी है, कितनी h कितना है दे रखा है अपन को? यहाँ पर h का मान दे रखा है +3। तो बताओ वज्र गुणा करूँगा तो h डैश बराबर माइनस के क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अपने आप ही पता चल गया ये कितनी दूनी बड़ी होगी। यहाँ पर जो है ये कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा? ये मेरी समझ में आ गया या नहीं आ गया? दूसरी तरीके से भी अपन को पता चल जाएगा कि जो अपना दुगना आया, आवर्धन क्षमता कितनी आई है? दुगनी आई है। दुगनी का मतलब डबल होगा प्रतिबिंब। बिंब कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया, नहीं हो गया? तो अपन को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें अपन को सारी चीज़ पहले पता लग गई। अपन को ये चीज़ दे रखी थी, मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिख दी। अब बताओ मेरे को सारी चीज़ बता। अपन से पूछ क्या रहा है? u का मान अपन ने पहले ही बता दिया था कि 20 और 40 के मध्य में आएगा। u हमेशा माइनस में आता है, तो माइनस में आया, नहीं आया? उसके बाद में m का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। यहाँ से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा अपन को पहले ही पता लगाया, क्योंकि v पता है u पता है अपन को, तो अपन को पता है कि फिर बड़ा बनेगा या छोटा। अर्थात इन दोनों के मध्य में अंदर जो है वो छोटा होगा और इन दोनों के बाहर जो है वो बड़ा होगा। तो अपन आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं। अब है अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, देखो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा, किसी अवतल लेंस, अपन को क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अवतल लेंस दिया हुआ है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो अवतल लेंस बनाते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर ये क्या है? F1 है, इतनी दूरी पर क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये 2F2 हो जाएगा। ये तो अपन को हो गया। किसी लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है अपन को 30 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस जो होगा उसके लिए ये फोकस दूरी ये कितनी दे रखी है हमको? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो, अब बिंब कहाँ है? लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इसका मतलब बिंब कहाँ रखा हुआ है? यहीं पे रखा हुआ है। ये हो गया, नहीं हो गया? ये अपन को कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। दूसरी बात अब देखते, दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो प्रतिबिंब जो है हमेशा इसमें उत्तल लेंस में कहाँ बनेगा? F और O के मध्य में बनेगा। तो इसका मतलब 30 से ज़्यादा तो प्रतिबिंब की दूरी होगी नहीं। कितनी होगी? 30 और 15 वो उसके मध्य में होगी। उसके बाद में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा, तो आवर्धन भी कम आएगा। यहाँ पर तो अपन को क्या क्या दे रखा है वो देखो। अब अपन को फोकस दूरी दे रखी है कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी यहाँ पर किस में होगी? अवतल लेंस है तो माइनस में। और फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, बिंब लेंस से 15, बिंब जो है u का मान जो है हमेशा क्या रहेगा? माइनस में।
वो तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करना है अपन को और आवर्धन ज्ञात करना है, m ज्ञात करना, ये चीजें अपन को ज्ञात करनी है। लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f की बात करते हैं तो f अपन को कितना दिया, -30 बराबर 1/v ज्ञात करना है, -1/u -15, तो 30 माइनस के बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15, ये हो गए नहीं हो गए। अब मैं इसको इधर लाऊंगा तो बताओ ये माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो माइनस ये और माइनस ये बराबर 1/v, 30 लघुत्तम आ जाएगा, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, 1/v हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो माइनस ये भी माइनस, तो बताओ -3/30 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बराबर 1/b, तो बताओ b बराबर क्या हो जाएगा, -30/3, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा नहीं। माइनस चिन्ह किसको बताएगा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पर b का मान क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। m की बात करते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u। v का मान कितना आया, -10 सेंटीमीटर, u का मान कितना आया, -15 सेंटीमीटर। अब बताओ माइनस से माइनस गया तो m बराबर क्या आ जाएगा, 10/15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसका मतलब कितना आएगा, m बराबर 2/3, और 2/3 का मतलब क्या हुआ, 1 से कम आएगा नहीं आएगा, ये आएगा 2/3, या तो यहाँ छोड़ दो या भाग दे देते हैं इसका। तो ये अपना आवर्धन आ गया यहाँ पर। तो हम बता सकते हैं कि जो आवर्धन किस में आया, प्लस में। प्लस का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब छोटा बनेगा। और अपन ने स्थिति बता दी थी कहाँ बनेगा, F1 और O के मध्य में, अर्थात 30 से कम में बनेगा। क्लियर यहाँ पर। तो आराम से अपन कर सकते हैं। अगर अपन को चिन्ह परिपाटी आती है, मान रखना आता है, अपन को ये बनाना जरूरी है कि ये बनाओगे तो आराम से मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अपना जो आंसर आएगा वो क्लियर आंसर आ जाएगा। क्यों, हमको पहले पता लग जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है, बता सकते हैं अपन। तो अब नेक्स्ट जो है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली क्लास में देखेंगे।